गुरुजी बोला करते थे कि मकान में खड्डे खुड्डे हैं तो सीमेंट कंक्रीट अथवा गोबर से भरेंगे, कच्चा मकान है तो। अगर कचरा है तो झाड़ू से निकलेगा, लेकिन अंधेरा झाड़ू से या गोबर से या कंक्रीट से नहीं निकलेगा। अंधेरे को तो प्रकाश से ही मिटाना पड़ेगा। ऐसे ही अपने अंतःकरण में 3 दोष होते हैं। एक होता है मल। मल माना गंदगी, जो भी आया खा लिया, जो भी आया कर लिया, और संसार का मजा लेने की वासना को बोलते हैं मल। दूसरा होता है विक्षेप, मन की चंचलता। और तीसरा होता है अज्ञान, आवरण। तो मल, विक्षेप और आवरण, ये त्रिदोष होते हैं अंतःकरण। तो निष्काम कर्म करने से बाहर के सुख भोगने की वासना शांत हो जाती। भगवान की सेवा, पूजा, गुरु का देवी कार्य आदि तो करने की जो वासना है वो सुख के लिए नहीं, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए जब करेंगे तो अपना अंतःकरण की सुख का रस मिलेगा और बाहर से सुख लेने की वासना का पाप कम हो जाएगा। विक्षेप है, मन चंचल है तो ध्यान करें, जप करते करते मन को एकाग्र करें। उसमें भी अजपा गायत्री है, अभी आपने किया ओम नमो भगवते, ये विक्षेप हटाने के लिए। तो अभी तो शांति मिली, लेकिन अभी परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, ये ध्यान से नहीं पता चलेगा। सेवा से भी परमात्मा क्या है वो पता नहीं चलेगा, लेकिन सेवा से परमात्मा पाने की योग्यता बढ़ेगी। ध्यान से परमात्मा के रस में अनजाने में टिकने की योग्यता बनेगी। फिर तत्व ज्ञान से अज्ञान मिटेगा। तो मल, विक्षेप, आवरण, कर्म, उपासना और ज्ञान उसके विरोधी हो गए ना। स्वार्थ के कर्म करते हो, निस्वार्थ कर दिए। चंचलता है तो उपासना से हटेगी। तो मेरे गुरु जी, मेरी आदत थी ध्यानस्थ हो जाता था, आंखें बंद हो जाती थी, गुरु जी का दर्शन करते करते 2 वचन बोलते तो मैं गदगद हो जाता है, समाधि से भाव समाधि में चला। गुरु जी बोलते कि भाई मल दूर करना है तो ये करो, विक्षेप दूर करना, लेकिन गोबर कंक्रीट से अंधेरा जाएगा बोलो। तो फिर मैं सावधान हो जाता। तो उनका कहने का तात्पर्य कि तत्व ज्ञान को ध्यान से सुनो। तो ये मल, विक्षेप और आवरण, तो ब्रह्मज्ञानी गुरु की कृपा और उनका सानिध्य और अपनी दृढ़ता हो तब साक्षात्कार हो जाता। तो लक्ष्य अपना साक्षात्कार का बनाना चाहिए। चाहे कोई भी सेवा करे, वाहवाही का लक्ष्य न बनाए, संसार का मजा लेने का लक्ष्य न बनाए। लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का करते बस। लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। कदम मिलाकर चल। अर्थात शास्त्र और गुरु के सिद्धांत के अनुसार चलो, कदम मिलाकर चल। कदम मिलाकर चल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल। तो अभी जो जंप मारे तो उससे क्या संबंध है कि जंप मारे और संध्या का समय है, तो किसी की चंद्र चलती होगी, किसी की सूर्य चलती होगी। जंप मारने से लगभग दोनों नाड़ियां चालू हो जाती हैं। इसे कहते हैं सुषुम्ना। तो सुषुम्ना अगर चालू है तो उस समय किया हुआ जप, तप, ध्यान, भजन, सुमरण अनंत गुना फल देता है। तो 1 मिनट का ये कूदना जब आपका 1 घंटा 100 घंटा बना देता है तो अच्छा फायदा उठाना। तो ईश्वर प्राप्ति कोई मजदूरी का काम नहीं है, अथवा दुखों से मुक्ति मजदूरी का काम नहीं है, न विलासिता का काम है, न मजदूरी का काम है। युक्ति से मुक्ति, इसको कहा शास्त्रकारों ने। कबीर जी ने कहा, वैद्य मुआ रोगी मुआ, मर मर चला संसार,
नाम हुआ एक कबीरा जिसको हूँ गुरु का आधार। तो ऐसे शरीर तो कबीर जी का भी चला गया, लेकिन वैद्य भी मरते हैं, मरीज भी मरते हैं और संसारी सब मरते हैं। कबीर जी कहते नाम हुआ एक कबीरा जिनको गुरु का आधार, अर्थात जहाँ मौत नहीं पहुँचती उस अमर आत्मा का ज्ञान देने वाले गुरु का आधार मिल गया तो वो मुक्त आत्मा हो जाता है। तो अस्थवापादक आवरण अज्ञान और अभानापादक आवरण, ये दो आवरण जीव को है। तो सत्संग सुनने से अस्थवापादक आवरण हट जाता है और अभ्यास करने से अभानापादक आवरण मिट जाता है, तो साक्षात्कार हो गया। हम घर में थे तो सत्संग सुनते थे, गुरु जी के पास गए तो जरा सूक्ष्मता से ऊंचा सत्संग है कि फिर सुनकर हम मनन नहीं करते, तो जैसे दूसरे लोग सुनकर थोड़ा पवित्र हुए, फिर एकांत में रह के थोड़ा उसका मनन नित्याध्यासन करना पड़ता। जितना सुना उससे 10 गुना समय उन्हीं बातों का मनन करने में लगा, और उससे भी 10 गुना, मतलब 1 घंटा सुना न ब्रह्म ज्ञान, तो 10 घंटा उसका मनन करें और 100 घंटे उसी के ध्यान के भाव में मस्ती में रहे, तब साक्षात्कार। और जब तक साक्षात्कार न हो तब तक उसका आदर सहित श्रवण मनन नित्य ध्यासन करना चाहिए। तो ब्रह्म ज्ञान का, श्रुति शास्त्रों का, योग वशिष्ठ आदि का पढ़ना, विचार करना, ये श्रवण है। मनन करना और फिर उस जो नित्य तत्व उसमें शांत होना, उसे नित्याध्यासन कहते हैं। नित्याध्यासन की परिपक्व अवस्था साक्षात्कार ले आएगी, आनंद आने लगेगा उन्हीं विचारों में, एकांत में बढ़ते बढ़ते फिर वो आनंद स्वरूप टिक जाएगा। फिर कभी तो नित्याध्यासन ये अवस्था है कि जैसे डाला गिरा है, पकड़ रखा तो ऊपर है, छोड़ दिया तो गिर जाएगा, लेकिन वो पकड़ के जमीन में उसने पकड़ ली है, अब वो हरा भरा हो गया। अब डाले को पकड़ के लाओ, जितनी देर पकड़ रखा उतनी देर नीचे आएगा, फल फूल पत्ते जो लेना ले लिया, छोड़ दिया तो नहीं चला जाएगा। ऐसे नित्याध्यासन में तो मन को पकड़ के ऊंचा रखना पड़ता है परमात्मा ज्ञान, लेकिन ऊंचा रखते रखते अभ्यास दृढ़ होता है, स्थिति बन जाती। फिर संसार व्यवहार सत्संग आश्रम चलाना है तो ले आए नीचे, व्यवहार कर दिया, छोड़ दिया तो उठत बैठत वही उठाने का, तो कबीर हम उसी ठिकाने। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु।